चलिए समांतर श्रेणी का 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्नावली है आप लोग का 5B, प्रश्नावली 5B का 9th नंबर क्वेश्चन है। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डैश डैश का एक पद -150 है? क्या इस समांतर श्रेणी में -150 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो वो कौन सा पद होगा, यानी समांतर श्रेणी का पद है भी कि नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया क्या हुआ है। अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है समांतर श्रेणी के रूप में 11 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 5, 2 डॉट डॉट करके यहाँ पर मान लेते हैं आप लोग का जो पद होगा 150 यनवा पद के रूप में हो जाएगा, यानी अंतिम पद के रूप में हो जाएगा। पता नहीं ये है भी कि नहीं है, ये हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो हम नहीं मानते यनवा पद इसको। चलिए, तो a इक्वल टू प्रथम पद कितना हो जाएगा? अगर प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद, तो प्रथम पद हो जाएगा a इक्वल टू 11। सार्वंतर की बात करें, अगर सार्वंतर यहां से देखा जाए d इक्वल टू 8 में से आप लोग 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा इसका? -3 हो जाएगा। कौन सा पद 150 होगा ये हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, तो -150 मान लेते हैं आप लोग का कौन सा पद होगा? यनवा पद होगा। कौन सा पद होगा? यनवा पद होगा। तो यनवा पद में अगर 150 आएगा तो समांतर श्रेणी का पद कहलाएगा, अगर नहीं आएगा समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। तो आप लोग यनवा पद के लिए फार्मूला जो होता है आप लोग को पता है, यनवा पद का फार्मूला a इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में यनवा पद के लिए फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से अगर देखा जाए तो आप लोग का an की वैल्यू -150 हो जाएगी, a की वैल्यू 11 हो जाएगा, और n की वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, d की वैल्यू -3 हो जाएगी। इतना हम लोग को पता है। चलिए, अगर हम लोग 11 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 11 का हम लोग का इधर प्लस है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा -150 -11 इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा -3। अगर दोनों को यहाँ पर माइनस और माइनस होता है प्लस साइन लगेगा माइनस का ही। 150 में 11 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 161 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 161, और ये -3 यहाँ पर गुणांक में है तो अपॉन में आ जाएगा -161 बटा में कितना आ जाएगा? -3 इज इक्वल टू n-1। अगर यहाँ पर देखा जाए माइनस से माइनस कैंसिल, 161 बटा में 3 ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू ये n की जो वैल्यू है माइनस इधर आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 161 प्लस 3 बटा 3 यहाँ पर n हो जाएगा 164 बटा कितना हो जाएगा? 3। अगर ये कटने पर एक पूर्णांक मान आएगा, यानी इंटीजर नंबर आएगी, पूर्णांक संख्या, तब यहाँ पर आप लोग का यनवा पद मतलब इसका एक पद 150 होगा। अगर ये कहीं डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आप लोग का यनवा पद 150 यानी समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो n इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 बचे 15 बचेगा 1 14, 3 के पारा में 14 नहीं आता है। तो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर n की वैल्यू है एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। अतः कह सकते हैं -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू एक पॉइंट संख्या या आप कह सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, इसलिए यहाँ पर आप लोग का n का मान यानी 150 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं हो सकता। अगर ये इंटीजर्स नंबर आता, पूर्णांक संख्या आता, तब इसका एक पद हो जाता। ठीक है, तो कह सकते हैं 150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन करिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9th का बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहां कह रहा है श्रेणी 76, 72, 68, 64 डॉट डॉट का कौन सा पद
कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या है इसका शून्य है। मतलब ये घटते हुए क्रम में है, 76 का 72 आ रहा, 68 आ रहा, 64 आ रहा, तो ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में जब 0 आएगा तो वो कौन सा पद होगा, ये पूछ रहा है कि जब लास्ट में 0 आएगा तो कौन सा पद होगा। मान लेते हैं यनवा पद क्या होगा, 0 होगा। तो समांतर श्रेणी दिया क्या हुआ है, अगर समांतर श्रेणी की बात किया जाए तो समांतर श्रेणी है 76, 72, 68, 64 डॉट डॉट, इसका मान लेते हैं जो अंतिम पद है वो कितना है, शून्य है। क्योंकि ये पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य है, इसमें बता रहा है कि कौन सा पद शून्य है। अगला जो क्वेश्चन किए थे उसमें डाउट्स रखा था क्या -150 उस श्रेणी का पद होगा कि नहीं होगा, वो क्या आगे लग गया था, इसलिए वहां पर निश्चित नहीं था पद होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर क्या जैसे क्वेश्चन लगे हुए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब यह पद हम लोग मानते शून्य होगा, जो यन की वैल्यू आएगी वही यहाँ पर उसका मान हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर प्रथम पद देखा जाए, पहला पद क्या दिया हुआ है, अगर पहला पद की बात करें h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। सार्वंतर की बात करेंगे तो सार्वंतर क्या मिलेगा, सार्वंतर d इज इक्वल टू मिल जाएगा 72 माइनस 73। 72 में से जैसे 76 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4, मतलब सार्वंतर मिल गया आप लोग को, -4 मिल गया। चलिए, कौन सा पद शून्य है, तो मान लिया यनवा पद क्या है, शून्य है, an इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यनवा पद के लिए फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, यनवा पद के लिए जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को फॉर्मूला पता भी है, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an की वैल्यू देखा जाए तो 0 है, a की वैल्यू क्या है, 76 है, n की वैल्यू निकालना है हम लोग को, d की वैल्यू है -4। अगर 76 को इस तरफ करेंगे बराबर, मतलब 75 करेंगे तो आ जाएगा -76 आ जाएगा, n माइनस 1, और यहाँ से हम लोग किया जाएगा -4। 76 ये गुणांक में है तो अपॉन में कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा -76 बटा -4 इज इक्वल टू n माइनस। आप लोग जानते हैं 19 के पारा में 76 आता है, तो 19 से होगा कितना हो जाएगा, 76। क्या करिए, एक को इधर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मतलब 75 करेंगे तो एक प्लस में हो जाएगा, तो 19 से कितना होता है, 20। यानी जो यहाँ पर शून्य होगा वो कौन सा पद होगा, 20वां पद। इसका 20वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 0 यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है उस समांतर श्रेणी का, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन है, इसका 31वां पद पूछा जा रहा है, यानी इस समांतर श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। ये तो क्वेश्चन और आसान रहा। अगर देखा इसमें किसी प्रकार का कोई समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया उस समांतर श्रेणी, मतलब ये जो पद दिया गया है वो किसी न किसी समांतर श्रेणी का पद ही है। तो 11वां पद 38 है, तो 11वें पद के लिए हम लोग जानते हैं 11वां पद कितना दिया है, 38। अब हम लोग जानते हैं 11 लिखते हैं 38। अब 11 का मतलब होता है एक पद लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि हम लोग जब फार्मूला लिखते हैं n पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर n माइनस 1 मतलब एक कम करके लिखना। अगर यहाँ 11 लिखेंगे तो 11 माइनस से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो a प्लस 10 d इज इक्वल टू हो जाएगा 38। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
उसी प्रकार से 16वां पद दिया गया तो a16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 73, और a16 को क्या लिख सकते हैं a + 15d, एक कम करके लिख दीजिए 73 हो जाए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या फिर वज्र विधि, जो आप लोग विधियां पढ़े उसको यहाँ पर लगा के a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम विलोपन विधि लगाते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से हम लोग को। चलिए a + 15d = 73, a + 10d = 38। यहाँ पर घटेगा तो कितना चिन्ह हो जाता है परिवर्तन, a से कट जाएगा, यहाँ से 5d आ जाएगा, और इसे जब घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 35। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। d की वैल्यू आ जाएगा 35/5, तो यहाँ से आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी 7। जो d का मान है वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब d के मान को समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में कहीं भी रख के आप लोग d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो d का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में d का मान रखेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, तो a + 10 × 7 = 38, तो a + 70 = 38, तो a = 38 - 70, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो माइनस कितनी हो जाएगी 32। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -32 हो जाएगा। a की वैल्यू -32 है, d की वैल्यू 7 है, तो आप लोग से पूछा कौन सा पद गया है 31वां पद। तो 31वां पद क्या हो जाएगा, 31वां पद के लिए a 31 = a कम करके लिखिए, a + कितना हो जाएगा 30d, a की वैल्यू कितना है -32, d की वैल्यू कितना है 7, यहाँ से हो जाएगा -32, और ये कितना हो जाएगा 210। अगर 210 में 32 को घटाया जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर आप लोग का बच जाएगा +178। यानी कह सकते हैं जो 31वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। ठीक है, 31वां पद कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या नहीं ज्ञात करना है आप लोग को, सार्वंतर ज्ञात करना है कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा दीजिए सब हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए सबसे पहले सॉल्व में, तो यहां पर 17वां पद, 17वां पद को क्या लिखते हैं, a17 = a + क्या होता है 16d होता है। 10वां पद क्या लिखते हैं, 10वां पद लिखते हैं a10 = a + 9d, एक कम करके लिखते हैं। अब क्वेश्चंस को पढ़िए कह क्या रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखा सबसे पहले 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, 10वें पद में 7 अधिक कर दीजिए। तो यहां से 17वां पद कितना है a + क्या है 16d है,
10वां पद क्या है, a प्लस 9d है, इज इक्वल प्लस क्या है 7, यहां पर 7 है तो 7 कर दीजिए, सबको इस साइड करिए, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर a माइनस में और a प्लस में कट जाएगा, 16d से अगर 9d घटाएंगे, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो 16 से जब हम 9 घटाते हैं तो कितना बचता है हम लोग का 7d बचता है, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, तो d इक्वल टू मान कितना हो जाएगा 1, यानी कह सकते हैं जो सार्वंतर होगा इसका वो कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सार्वंतर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर अदर क्वेश्चंस भी रहेंगे तो उनको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, तो 12 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यदि एक समांतर श्रेणी, यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि यम यन वा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/m होगा। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ठीक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है, यनवा पद 1/m हो, तो सिद्ध करो कि यम यनवा पद 1 होगा और प्रथम पद 1/mn होगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले दिया क्या है यमवा पद कितना दिया है 1/n। यमवा पद के लिए हमने बताया है एक कम करके लिखते हैं, तो हो जाएगा a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। उसी प्रकार से यनवा पद के लिए बोला गया यम 1/m, तो यनवा पद इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। यनवा पद a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि यहां से a और d का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो क्या मिलेगा a प्लस यम माइनस 1, हल करने में इन दोनों को घटा देंगे हम, हल करने में क्या करेंगे इन दोनों को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, घटाएंगे क्या माइनस माइनस माइनस, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहां से आप लोग का बचेगा यम माइनस 1 माइनस यन प्लस 1, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 1/n 1/m। ये 1 से 1 इसका भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा यम माइनस यन इज इक्वल इंटू डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यम माइनस यन यम यन दोनों क्या है बराबर हैं, कट जाएगा, d इज इक्वल टू बचेगा 1/mn, जो सार्वंतर d का मान है वो कितना आ गया 1/mn। लेकिन ये हम लोग से नहीं पूछा है, जरा प्रथम पद दिखा दीजिए किसी के बराबर होता है। तो चलिए d का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे क्या मिलेगा हम लोग को बता सकते हैं आप लोग। समीकरण 1 कहाँ है, ये है a प्लस यम माइनस 1, डी की वैल्यू है यम यन इज इक्वल टू 1/n में कितना हो जाएगा यन, a प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए यम/में यम यन
माइनस 1/m(n) इज इक्वल टू mn। यम से यम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/n 1 + 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू ये हो जाएगा n। ये इससे वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी, दोनों प्लस में है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, n। यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया था पहले पद के लिए। तो कह सकते हैं जो पहला पद है 1/mn है। अब कह रहा है सिद्ध करो कि यमयनवा पद एक होगा। इसके आगे हम लोग को सिद्ध करना है कि जो यमयनवा पद है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए यनवा पद के लिए फार्मूला क्या होता है। अगर यनवे पद के लिए फार्मूला देखा जाए तो an = a + n - 1 × d होता है। यनवा पद के लिए फार्मूला ये होता है। चलिए कौन सा पद के लिए कह रहा है, यनवा पद कह रहा है तो n = क्या रखेंगे, mn a + mn - 1 × d, ये हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू बात करें तो mn है, mn -1 और ये d की वैल्यू कितना आया था, mn आया था। कितना आया था, mn आया था। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ से एक mn प्लस इस mn का यहाँ भी दोनों गुणा कर दीजिए, mn अपॉन में mn माइनस 1/mn। ठीक है, यहां से देखा जाए तो ये वैल्यू कट जाएगी और ये इससे पूरा कट जाएगा। 1 + 1 - 1 कितना बचेगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। यानी कह सकते हैं जो यनवा पद है वो कितना आ गया, 1 आ गया। इसे कर दीजिए प्रूव। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को यहां पर लगाइए। सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, दिया गया है आप लोग को, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व नौवें पद, तीसरे तथा नौवें पद क्रमशः 4 तथा -8 है, 4 तथा -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ये क्वेश्चन है आप लोग का। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा नौवें पद क्रमशः 4 तथा -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अगर इसके पद की बात करें तो सबसे पहले दिया गया है तीसरा पद। तीसरा पद आप लोग का क्या होता है, तीसरा पद होता है a3 = यह लिखते हैं। अगर हम नौवें पद की बात करें, नौवां पद क्या लिखा जाता है, a9 लिखा जाता है। और तीसरा पद लिखना तो एक कम करके लिखेंगे, तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक माइनस करेंगे तो a3 = कितना दिया गया है, 4 दिया गया है तीसरा पद। तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2d, a + 2d = समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो हो जाएगा a + 9, मतलब नौवां पद के लिए बात किया गया, नौवां पद कितना दिया गया है, -8, तो a + 8d = -8 समीकरण नंबर 2। कौन सा पद शून्य होगा, मान लिया कौन सा पद होगा, यनवा पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा, यनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले a और d का मान निकालते हैं समीकरण को हल करके। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो क्या मिलेगा, a + 2d = 4, a + 8d = -8, दोनों को घटा दीजिए, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा,
6d आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस के साथ, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 12/-6, तो d इक्वल टू 6 गुना कितना होता है, d इक्वल टू आ जाएगा -2। d का मान कितना आ गया, -2 आ गया, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान कहाँ रख दे हम लोग, समीकरण 1 में रख दे। अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। कौन सा पद कह रहा 0 है, मान ली यनवा पद शून्य है, तो यनवा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, यनवा पद के लिए जो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यनवा पद 0 हो जाएगा, 0, a की वैल्यू कितना है 8 है, n ज्ञात करना है, d की वैल्यू कितना दिया गया है -2 दिया गया है। 8 को इधर कर दीजिए, तो 8 इधर करेंगे तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा -2, ये गुणांक में है तो नीचे आ जाएगा -2, n-1, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 और n-1 माइनस को इस तरफ 75 करेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो n इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा 5, यानी समांतर श्रेणी का जो 5वां पद होगा वो शून्य होगा। समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 7 से क्या है विभाज्य है। अगर विभाज्य की बात करें तो मतलब जो उसका डिवाइड हो जाए, यानी मतलब 3 अंकों वाली संख्या में जो 7 से डिवाइड हो जाए वो संख्या पूछ रहा है। तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से, और अंत कहाँ पर होती है 999 पे, यही होता है ना, 100 से शुरू होता है और 999 3 अंकों वाली संख्या खत्म हो जाती है। अब उन्हीं संख्या को लेना है जो 7 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, उन्हीं संख्या को लेना है जो 7 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। तो 100 जो होता है 7 से विभाज्य है नहीं, 7 से विभाज्य नहीं होता है। 101 विभाज्य है, ये भी नहीं होगा। 102 होगा, चलिए देख लेते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 3 32 नहीं होगा। 104 ये भी 7 एकम 7 बचेगा 3 34 नहीं होगा। 103 भी नहीं होगा। चलिए 105, अगर 105 देखा जाए तो 7 एकम 7 और 5 7 35, मतलब ये 105 से स्टार्ट होगी। कौन से नंबर से स्टार्ट होगी, अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी क्या मिल जाएगा आप लोग का 3 अंकों वाले, तो 105, फिर 105 में 7 जोड़ दीजिए 112, 112 में 7 जोड़ दीजिए 119, 119 डॉट डॉट करके। अब बताइए जो 999 है क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 998 डिवाइड हो जाएगा 7 से, ये भी नहीं होगा। क्या 997 हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 9 एकम 9 बचेगा 2, 9 7 चौका 28 17 नहीं होगा, ये भी 9 9 6, 9 एकम 9 बचेगा 2, 29 7 चौका 28 1 नहीं होगा। यहाँ से 9 9 5 ये देख लेते हैं, 9 एकम 9 फिर बचेगा 2 28 बचेगा, यहाँ से कितना 1 नहीं होगा। यहाँ से अगर बात करें 9 9 4 तो 9 1 कितना हो जाएगा 7 एकम 7 बचेगा 2 7 चौका 28 बचेगा 1 7 दूना 14 ये हो जाएगा। यानी सबसे लास्ट पद कौन सा होगा 994 होगा। ठीक है, अब इनके बीच का पद ज्ञात करना है, पूरा कितना पद है जो 7 से विभाज्य हो जा रही है। ठीक है, 7 से जो है विभाज्य हो जा रही है, सब कितना पद है, तो 105 112, 105 में 7 जोड़े 112, 112 में 7 जोड़े 119, जोड़ते जोड़ते जो लास्ट पद आएगा वो 794 हो जाएगा। तो कुल पद ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद कितना दिया गया है, अगर प्रथम पद देखें पहला पद वो a इक्वल टू कितना दिया गया है, पहला पद की बात करें तो पहला पद दिया गया है a इक्वल टू 105,
पहला पद कितना दिया गया है 105। सार्व अंतर की बात करें तो कितना दिया गया है, सार्व अंतर की बात करें d इज इक्वल टू 112 माइनस 105 तो हो जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा 7। यनमा पद कितना दिया गया है, यनमा पद की बात करें तो an इज इक्वल टू दिया गया 994, कितना दिया गया है 994। यनमा पद का फॉर्मूला होता क्या है, यनमा पद का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोग को तो मुंह जुबानी याद हो गया होगा, ठीक है। चले यनमा पद के लिए दिया गया है 994, a की वैल्यू कितना है 105 है, d की वैल्यू कितना है 7 है। 994 में 1 माइनस करिए तो कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा 994 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, घटाएंगे 8 आ जाएगा, तो घटाएंगे आप लोग का 8 आ जाएगा, 800 कितना हो जाएगा 89 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 7। 889 में 7 का डिवाइड कर दीजिए, जब 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 1, 7 दूना 14 बचेगा 4, 7 सत्ते 49, n माइनस 1 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे 75 करेंगे तो हो जाएगा 128। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। कह सकते हैं जो 3 पद वाले जो होंगे यानी 3 अंकों वाली संख्या 128 संख्या ऐसी होगी जो 7 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 100 से लेकर कहां से 100 से लेकर 999 तक में सिर्फ 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हो जाएंगी, बाकी सब संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, वो किसी और संख्या से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग से कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 7 अंकों की मतलब 3 अंकों की संख्या बोल दिया है, अभी 2 अंकों की संख्या बोल देगा कोई और अंक लेकर, हो सकता है 4 अंकों की संख्या बोल दे, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनते हुए चले जाएंगे।